साल बीत चुके थे शहर में काम करके। अचानक मोहन के पास एक पत्र आता है और उसमें लिखा होता है कि उनके पिता का निधन हो गया है। मोहन और सुधा को जल्दी ही अपने गांव के लिए निकलना। गांव से मोहन की बहुत यादें जुड़ी थीं। उसे अपना गांव बहुत प्यारा लगता था, पर पैसे की कमी होने की वजह से शहर में नौकरी करनी पड़ रही थी। और मोहन बाबू कैसे हो? अच्छा लगा तुमको गांव में देखकर, और सब बढ़िया। गांव कितना बदल गया है मुझे। हमारी जमीन का पता भी नहीं है। इसमें पिताजी की जमीन कितनी बड़ी है। आप गांव वालों से पता करो। जमींदार मोहन की जमीन लेना चाह रहा था, क्योंकि मोहन की जमीन जमींदार की जमीन से जुड़ी थी। गांव कितना बदल गया है मुझे। हमारी जमीन का पता भी नहीं है। इसमें पिताजी की जमीन कितनी बड़ी है। बारिश का मौसम आने वाला है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम गेहूं की खेती करेंगे। इस खेती से बहुत उम्मीदें हैं। हमको भगवान का साथ रहा तो सब ठीक होगा। मैं कल जमींदार के पास जाता हूं। जमींदार साहब, मुझे मेरे पिताजी की जमीन का हिसाब चाहिए। मोहन, तुम ये जमीन मुझे बेच दो, अच्छी कीमत दूंगा। तुम्हारा सारा कर्ज पूरा हो जाएगा। नहीं, ये जमीन मेरे लिए सब कुछ है। मैं नहीं बेचूंगा। फिर तो तुम भूल जाओ, वैसे भी कुछ सालों से खेतों में फसल कटने से पहले ही फसल खराब हो जाती है। पर इस बार फसल होगी और बहुत अच्छी होगी। मेरे पास एक उपाय है। जमींदार सोच में पड़ गया, ये क्या करने वाला। जमींदार एक चालाकी चलता है और खुद की जमीन को मोहन की बता देता है, और मोहन जमींदार के खेत की जुताई शुरू कर देता है। समय निकलता है और फसल तैयार हो जाती है। एक दिन जमींदार मोहन, मुझे पता नहीं था ये खेत तुम्हारा नहीं था। ये तो मेरा खेत है। ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब आपने झूठ बोला। हाँ बोला। तुम क्या करोगे? पर मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे रातों रात मेरे खेत जुट जाए। जमींदार फिर से सोच में पड़ गया कि इसका पास आखिर ऐसा क्या है। उसका पता लगाने में जुट गया। हमारी जमीन का जुताई का समय भी निकल गया और आप भी बीमार हो गए। अब हमारे खेत नहीं जुत पाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अपने पास बहुत पैसा है। पिताजी ने हमारे खेत में सोने चांदी से भरा मटका छुपा रखा है। मटके को निकाल करके हम अमीर बन जाएंगे। क्यों झूठ बोलते हो? पैसे होते तो हम जमींदार नहीं बन जाते। और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। ये बात सुन के जमींदार के मन में लालच आ गया और चुपके से मोहन के खेत पर जाकर खुदाई शुरू कर दी। सुबह तक पूरा खेत खोद डाला, पर मटका नहीं निकला। जमींदार को गुस्सा आया और मोहन के पास गया। मोहन जानता था कि जमींदार बातें सुन रहा है। ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि तुम्हारे खेत में सोने का मटका है। मैंने कब बोला? मुझे तो याद नहीं। जमींदार की चाल उस पर ही भारी पड़ गई और वो चुपचाप वहां से चला गया।